नमस्कार, वी न्यूज़ में सभी का स्वागत है। मैं हूँ वली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिगलीपुर प्रधान जी के घर पे। डिगलीपुर प्रधान के श्रीमती भूपति जी के घर पे हूँ और ये डिगलीपुर वार्ड नंबर 3 में उनका घर। और यहाँ आने का खास कारण है, आज यहाँ पे सोलर सिस्टम जो घर पे लगाते हैं वो इन्होंने जो है आज पहला बार डिगलीपुर में फर्स्ट किसी के घर में लगा है, तो वो जो है आज ये प्रधान के घर पे लगे हैं। आप स्कीम के बारे में जानते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो स्कीम है उसका जो है इनके घर पे आज पहला बार लगा है। तो उन्होंने जो है इसे ग्रैंड तरीके से करने की कोशिश की और मीडिया को भी बुलाया है, इसलिए कि वो पहले लगा के सिक्योरिटी करना चाहते हैं कि ये सही चीज़ है और गांव वाले इसे देखकर वो भी जो है इस चीज़ को लगाए। तो आज यहाँ पर डिगलीपुर के जेई आए हैं और प्रधान मैडम भी उपस्थित है। उनके साथ साथ उनका हस्बैंड केवी राज सर जो कि वार्ड मेंबर है खुदरामपुर से, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए आज हम इनके बारे में जानेंगे, यहाँ आए जेई से भी बात करेंगे और यहाँ के जो प्रधान है उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए बहुत हम लोग परेशान कर रहा है और वही एरिया में इन्होंने ये नंबर लगा इस हम लोग के लिए बैठा है क्योंकि पब्लिक का अवेयरनेस किया जाते हैं। हम लगाते हैं करना चाहता हूँ मीडिया वालों को जिन्होंने इतने अच्छे से इसे प्रमोट किया है। ये एक स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें क्या है कि आप लोग अगर घर में सोलर रूफटॉप लगाएंगे तो गवर्नमेंट आपको एक सब्सिडी देगी। और हमारे यूटी के लिए ये और भी ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि हमारी यूटी गवर्नमेंट भी इसमें एक्स्ट्रा पैसे देकर इस सब्सिडी का अमाउंट और भी ज़्यादा कर रही है। तो अगर कोई भी कंज्यूमर इसे लगाता है, अगर 1 किलोवाट का लगाता है तो गवर्नमेंट इसमें कम से कम आपको 78,000 तक सब्सिडी देती है। तो आपका कॉस्ट इसमें बहुत ही कम पड़ जाता है। अभी सोचिए 1 किलोवाट का लगाने के लिए आपको 1 लाख रुपए तक का खर्चा करना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि आपको 20,000 नहीं तो 30,000 तक का ही खर्चा होगा और उसके बाद जो भी सब्सिडी है 78,000 का आपको सब्सिडी मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और एक चीज़ इसमें है कि अगर आप लोग ये सोलर का लगाते हो तो ये रूफटॉप यूज़ करते हो तो इसमें क्या है कि आपका एक तो इलेक्ट्रिसिटी का पैसा बचेगा। ये सोलार से मतलब ये सोलार से ही चलता है, आपका जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा वो सोलार से होगा। और इसमें और एक चीज़ भी है कि जो हम बैक ऑफ द माइंड सोचते नहीं है कि जितना हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कोल नहीं तो डीजल, ये सब से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब से क्या है कि हमारा एनवायरनमेंट प्रदूषित होता है, हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है। तो मेन इसका है कि ये सोलार का यूज़ करने का कि इससे प्रदूषण भी कम होगा और आपका यहाँ पे क्या है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत हद तक मुफ्त हो जाएगा। इसमें मैं पीडीएफ में कुछ दिखाना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग के कुछ कंज्यूमर है जिन्होंने यूज़ किया है। तो इनका पहले का बिल अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका पहले का बिल 3,000 कुछ आता था। अच्छा। अभी सोलर यूज करने के बाद इनका बिल आया है 122। अच्छा। तो आप अगर 20-30 हज़ार देके भी अगर आप इसे खुद का पैसा से अगर 20-30 हज़ार देके भी इसे लगाते हो तो ऐसा है कि आपका पैसा 1-2 साल में निकल जाएगा पूरा, मतलब आप यूटिलाइज कर लोगे जितना इस तरह जैसे कम आता है। ठीक है। और इसको छोड़ के तो हमारे जीवन सर भी कुछ बता देंगे। है मैं जेई टेक्निकल हूँ एनईडी डिवीजन में। पहले तो मैं सबको शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और मीडिया को भी लॉट ऑफ थैंक्स। और स्पेशली सर प्रधान मैडम और सर जिन्होंने ये सोलर प्लांट इंस्टॉल किया। और ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, हालांकि हम तो कर ही रहे हैं, बट आपके जब तरफ से कंज्यूमर की तरफ से जब आता है ये अवेयरनेस प्रोग्राम और जब उनको भरोसा ज़्यादा होता है, स्पेशली जब प्रधान के थ्रू ये प्लांट लगा है 3 किलोवाट का प्लांट, तो उसके लिए तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कहना चाहता हूँ हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से। आप लोग एक बेनिफिट मैं अब जस्ट सोलर के बारे में थोड़ा एक कहना चाहता हूँ। आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में अवेयरनेस हुआ है, बट और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए इसमें क्या है, हम तो बोल रहे हैं कि सोलर प्लांट जैसे वेंडर ने लगाया है प्रधान के घर में सोलर प्लांट, हम बिजली फ्री कर रहे हैं जो भी। देखिए पहला बात तो ये है कि इसमें सबसे पहला बेनिफिट कंज्यूमर को है कि 25 साल तक
आपको 25 साल तक तो सोलर प्लांट का मेंटेनेंस तो आपको जीरो मेंटेनेंस है। हालांकि 5 इयर्स मेंटेनेंस तो वेंडर देगा ही, बट अदर देन 5 इयर्स 20 इयर्स मोर और 20 साल तक उसका कोई खर्चा नहीं है, आपको छोटा मोटा खर्चा आएगा। अब वो हिसाब से अब अगर देखा जाएगा आपका बिल में 2000 से आप 200 या 300 दे रहे हैं, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 25 साल में आपका कितना बेनिफिट होगा। आप जस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं 40 से 50 हज़ार, मैक्सिमम 50 हज़ार को इन्वेस्ट कर रहा है 3 किलोवाट का प्लांट के लिए, 30 या 40 या 50, तब भी आप एक मोबाइल लेने से अच्छा आप एक प्लांट ले लीजिए, आप सेल्फ बेनिफिशियरी हो जाएगा, एक बेनिफिशियरी हो जाएगा। और हालांकि पब्लिक में ये राय भी है कि बैटरी क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए बैटरी हम इसलिए नहीं दे रहे हैं, बैटरी का प्रोविजन गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ने नहीं रखा हुआ है, क्योंकि बैटरी ऑलरेडी ई वेस्ट है। और कल को जाके ई वेस्ट हर घर अगर बैटरी के साथ लगाएगा तो वेस्ट कहाँ जाएगा। एक ई वेस्ट ही हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो हम लोग मिनिस्ट्री चाहते हैं कि देखिए आप लोग अपफ्रंट आए, आप 30 या 40 हज़ार में 3 किलोवाट का सेल्फ रिलायंट सिस्टम बना दे। और पब्लिक को क्या चाहिए आज के डेट में, बिल्कुल तो वही है। अगर कोई पब्लिक अगर चाहता भी है बैटरी ले, या तो बैटरी के साथ प्रोविजन करे, तो उसका भी गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया हुआ है। प्रोसेस क्या है सर, कैसे ज्वाइन करें, मतलब सर, किसी को चाहिए तो? इसमें एक सिंपल प्रोसेस है। कोई एप्लीकेंट चाहता है कि लॉगिन करे, उनको जस्ट इतना है, जो पोर्टल है पीएम सूर्यघर पोर्टल है, उसमें सिर्फ अपना नंबर देना है, जो नंबर में आप रजिस्टर्ड है वो नंबर डालना है, आपका कंज्यूमर नंबर डालना है। बस आपको एक वेंडर सेलेक्ट करना होता है पोर्टल में जाकर, आपको और कुछ नहीं करना है। आपका एक आधार कॉपी आगे जाके देना होगा, और एक क्या है, आधार बिल का कॉपी देना होगा, बिल का और आधार कॉपी देना होगा, और एक वेंडर सेलेक्ट करना होगा। वेंडर का डिटेल्स तो ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, हमारे टोटल आई थिंक 12 वेंडर्स हैं यहाँ पर, तो उसमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। प्रोसेस सेम रहेगा, आपका बेनिफिट भी सेम रहेगा, आपका कोई यहाँ पे मतभेद नहीं है कि हम चाहते हैं कि ये वेंडर से कराइए। आपको जहाँ पे सुविधा लगे, कोई वेंडर शायद डिगलीपुर में हो, आपका आराम हो जाए, कोई शायद पोल्डर में हो, आपका उससे लिंक अच्छा है, तब उससे करा सकते हैं। सब्सिडी का अमाउंट तो वही मिलेगा। लेकिन पब्लिक का इसी में ये लेके बाद में इसी तरह कुछ पछताना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता ना कि अब ये गवर्नमेंट का एक स्कीम है, और आज तक हमारा प्लान डाल के 1 महीना हो गया, आज कनेक्शन दिया है, 1 रुपया भी हम दिया नहीं अभी तक, क्योंकि इनका बहुत बड़ा अमाउंट था, 2,71,000 था। उसमें हमारा वेंडर जो हमको डाल के दिया, वो हमको 31,000 जो है सब्सिडी में दिया है हमको। वो सबको शायद आपको डायरेक्ट मिलने से मालूम होगा, बहुत सारा वेंडर है उसमें, हम पर्टिकुलर किसी का ये नहीं करता है, अब किसी से भी आप ले सकता है। लेकिन हमको जो वेंडर डाला, ये सरवनन है आपका, इनका लोकल वेंडर है, इधर में कलिकट में रहता है, उनका भाई जो है ओनर है इसका। तो अभी तक हमसे 1 रुपया लिया नहीं। हम बोला कि भाई इतना अमाउंट तो हमारे पास में नहीं है, तो हमको दूसरा कुछ प्रबंधन है, तो बोला भैया आपको तुरंत हम लोन करा देगा। तो फिर कनारा बैंक में हमारा अकाउंट था, तो वेंडर ही कुछ क्या किया नहीं मालूम, 1 हफ्ता के अंदर में हमको बुला दिया, पेपर जाके जमा करने बोला। 1 हफ्ता के अंदर में कनारा बैंक से फोन आया, सर आपको लोन सैंक्शन हो गया, अब आइए। हम खाली सिग्नेचर किया, उससे पहले बैंक वाला सब कुछ रेडी कर दिया था। ना हमसे कोई सिक्योरिटी पूछा, नहीं क्या है, वो सब कुछ नहीं पूछा, सिक्योरिटी भी नहीं दिया, खाली वो एग्रीमेंट में एक सिग्नेचर किया। मेरा लोन इसमें 2,71,000 इसका एस्टिमेट कॉस्ट था। अच्छा। उसमें से 31,000 तो ये लोग हम लोग का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया था इस लोग 31,000, तो 2,40,000 देना था। तो वो जगह में 1,89,000 जो है बैंक से तुरंत लोन सैंक्शन हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं है। ताजुब हो गया, क्योंकि वो पोर्टल भी ऐसी है जी। अगर लोन सैंक्शन नहीं हुआ या इलेक्ट्रिसिटी से हमको कोई दिक्कत है, तो ये लोग अपलोड कर देगा और जो पोर्टल में डाल देगा, तो बम्बू तो आएगा ही है। इतना स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर है। अच्छा। इसलिए हमको लगता है कि हम ये कभी जो लोन लेना तो चप्पल खींच जाएगा, बिल्कुल। और उसमें हम गया ही नहीं, 1 ही बार गया। मैडम बहुत तुरंत काम किया बैंक वाला ने, कनारा बैंक वाला ने, और स्टेट बैंक भी ऐसे ही काम कर रहा है, हम सुनने में आया। तो कोई लोन का कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एक ही कारण है, आपको ये नहीं होना, डिफॉल्टर नहीं होना। अच्छा। बैंक का डिफॉल्टर होने से आपको वो लोन नहीं मिलेगा, अदरवाइज सभी को मिलेगा। इसमें कोई गारंटी भी नहीं है, आपको जमीन रखना नहीं, कोई फिक्सेड डिपॉजिट रखना नहीं, कुछ नहीं है। तो आज तक हम 1 रुपया दिया नहीं, लाइन डाल दिया, अभी शुरुआत हो गया है। तो हमको इसके ऊपर हमको तो भरोसा है, दूसरा क्या होएगा नहीं होएगा, पोर्टवेयर में क्या हुआ, वो तो लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने आपको पूरा डिटेल बताया था। जी। इसका इतना बिल आया, उसका इतना बिल, अभी तुरंत देखना पड़ेगा। लेकिन सरकार सोच समझ कर तो किया होगा। अभी एक बात बताइए कि ये जो क्या है, देखिए अभी हमको 3 किलोवाट का हम लिया है जी। 2,71,000 एस्टिमेट कॉस्ट है,
31,000 इस लोग को हमको डिस्काउंट दिया है। और देना कितना 2,40,000, 2,40,000 में अभी हमको समथिंग 50,000 कुछ समथिंग उनको देना है। और 1,89,000 बैंक लोन दे दिया, प्लस 1,90,000 पकड़ लीजिए, प्लस 50 240 हो गया। 240 में हमको दिया, हम 50,000 इनको दिया। हमको लोन ये जो हमारा सब्सिडी है उसको 15 दिन का अंदर में, आज तो अपलोड कर देगा इस लोग, लाइन दे दिया तो अपलोड कर देगा, तो 15 दिन का अंदर में सेंट्रल का सब्सिडी आ जाएगा। मेरा मैसेज भी आ गया। अच्छा अच्छा। तो 78,000 जो है सेंट्रल का सब्सिडी आ जाएगा। 85,800। ಇಲ್ಲ हमारा अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का दे रहा है 1,17,000। अच्छा तो वो 1 महीना टाइम लगेगा। उसका अंदर आने से वो तो अकाउंट में ही आएगा। अच्छा, उसी में कट जाता है। हाँ, नहीं कटेगा नहीं, आपको अकाउंट में ही रहेगा। आपको लेने के टाइम में पूछता है आप इसको कब तक बन सकता है, तो 10 साल तक भी बन सकता है, 5 साल के अंदर भी बन सकता है। आपको रिटर्न अगर उसी तरह सब्सिडी आएगा तो डायरेक्ट आप रिटर्न कर देगा, तो क्लोज, लोन भी क्लोज। इसमें और एक फायदा है इसमें लोन में, ओनली 6% इंटरेस्ट है। अच्छा, आपको 12% इंटरेस्ट, तो आपको पर्सनल लोन लेने से 12% इंटरेस्ट लेता है, उसमें आधा इंटरेस्ट आपका है। आपको धीरे धीरे आपको बनना है वो भी बन सकता है, नहीं से वो लोन क्लोज कर सकता है वो सब्सिडी का लेके। ये इसका सिस्टम है। लेकिन ये सिस्टम जो बहुत अच्छा लगा इसलिए क्योंकि हम लोग तो सोशल वर्क में 30-35 साल से रहता है, लेकिन ऐसा सिस्टम कभी देखा नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन जो इतना जल्दी से इसको प्रमोट कर रहा है, उसका छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। 33 रुपीज जो है पर यूनिट का खर्चा होता है एडमिनिस्ट्रेशन का जी। 33 रुपीज हम लोग से लेता कितना 3.5 रुपया। 100 यूनिट के अंदर में 3.5 रुपया ना सर, 3.5 रुपया। तो सरकार का लॉस देखिए 30 रुपया। सब्सिडी गवर्नमेंट इतना देता है तो कुछ कारण से तो देता है। इसमें 2 किस्म का फायदा है। आप ये नहीं सोचना सरकार का फायदा है इसलिए सब्सिडी देता है, आपका भी फायदा है। आपका क्या है, अभी हमको 500-600 बिल आता था, अभी 3,000 तक अगर हमारा बिल आएगा, हम एसी भी लगाएगा या 2 HP का मोटर भी लगाएगा, तब भी हमारा बिल 3,000 तक उसको अंदर ही आएगा, तब भी जीरो है। ये 3 किलोवाट का डालने से जीरो आएगा। इनको बोलना है, वेंडर बोलता है भैया मैक्सिमम ये 18-19 यूनिट पर डे में अच्छा धूप रहेगा, तो 38 डिग्री अगर धूप रहता है तो बराबर एवरेज मिलेगा, तो 18 से 19 यूनिट मिलेगा। लेकिन ये लोग बोलता है, गवर्नमेंट की तरफ से बोलता है कि आपको 10 से 12 यूनिट तो कंफर्म है अच्छा धूप रहने से। तो 10 से 12 यूनिट अगर पर डे में होता है तो 300 यूनिट तो हमारा महीना में 300 यूनिट, हमारा तो 150 यूनिट भी 100 भी पार नहीं होता कभी कभी। तो मोटर ज़्यादा चलाने से तो हमको 100 पार होता, नहीं तो अदरवाइज वो भी नहीं होता। तो अभी सर वो भी हम नहीं सोचा है। तो हम तो पैसा तो मेहनत करके पैसा लेते हैं ना, ऐसे तो नहीं लेता है। तो हम सोचा है, उससे पहले ही सोचा है तो क्या होगा। तो अभी देखिए हमको पर दिन में अगर 10 यूनिट प्रोडक्शन होता है तो एक दिन में हमको यूज़ होता है 3 यूनिट भी यूज़ नहीं होता। अच्छा, 7 यूनिट बचता है। 7 यूनिट में अब हमको 3 यूनिट तो रात और दिन को बात होता है। 24 आवर्स के अंदर में हमारा 3 यूनिट भी नहीं चलता, 3 यूनिट भी थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा। अब 4 यूनिट ही पकड़ लीजिए, तो 6 यूनिट हमारा बचेगा जी। ये 6 महीना धूप काल के टाइम में 6 यूनिट बचेगा, तो पूरा आपका स्टोर होएगा उधर में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। हमको इधर ये मीटर को ले जाइए थोड़ा, ये मीटर में मालूम हो जाएगा कि हमारा से इधर से सोलर से कितना पावर रिटर्न किया है। अच्छा, तो उधर में एक कैलकुलेशन रहता है, इसमें मालूम हो जाएगा कितना बिजली वहाँ से मीटर में गया है, या हमारा उत्पादन होके यहाँ से प्रोडक्शन होके रिटर्न इलेक्ट्रिसिटी में गया है। तो वो करंट जो है ना, आपको जो बारिश नहीं आएगा, बारिश रहेगा उस टाइम में बादल रहेगा तो प्रोडक्शन कम रहेगा इसमें, तो उसमें से ले लेगा। अच्छा, वो माइनस रहेगा उसमें। तो इसलिए हमारा 12 महीना के लिए देख लो, थोड़ा कुछ हो सकता है। देखिए सारा कुछ तो ऐसा नहीं है कि 100% सक्सेस हो, बिल्कुल थोड़ा मोड़ा ये हो सकता है, 19-20 हो सकता है। अदरवाइज ये बहुत अच्छा स्कीम है। हम किसी को 100% गारंटी नहीं था, बाद में हमको नहीं क्लेम करना है, लेकिन हमारा भरोसा है कि स्कीम के ऊपर में आप लोग लगाइए, ये बहुत अच्छा होगा। आप ज़्यादा नहीं लगाना, सिर्फ 1 किलोवाट का कम से कम लगाइए। 1 किलोवाट लगाने से आपका 3 यूनिट तो आपको पर डे में मिलेगा। 1 किलोवाट लगाने से हमारे जो हिसाब से बोलता है, तो 3 यूनिट अगर मिलने से एक साधारण घर में 100 यूनिट यूज़ नहीं करता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये देना पड़ेगा। वो वेंडर के ऊपर डिपेंड करता है, एक वेंडर का दाम अलग अलग रहता है। वो किसको आपको चॉइस करना है वो आपको करना है। तो वो आपको पूरा डिटेल आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से मिल जाएगा, पूरा डाटा है, कौन कौन वेंडर है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, सभी से आप लोग बात कर सकता है। अगर लगाना है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ही उनका नंबर दे देगा, वो उनसे बात कर सकता है, वो नंबर लेके
आप लोग जो वेंडर से आपको अच्छा लगता है वो करिए। हमने सोच किया इनको RMC क्या RMC कालीघाट की लोकल वेंडर ऊर्जा साहब उनका हमने सोच किया, क्योंकि वो लोकल वेंडर है। हमको कोई प्रॉब्लम होएगा तो हम सरवणन को पकड़ सकता है, इनको पकड़ सकता है कि लोकल वेंडर और कोई है ही नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए हमने उनको सिलेक्शन किया था। ये बहुत अच्छा स्कीम है, इनको लाभ उठाने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि मोदी साहब का जो भी स्कीम लाया आज तक कोई फेलियर नहीं हुआ जी। बहुत अच्छा स्कीम है। इसलिए हम पब्लिक के लिए हम ये मीडिया वालों को लेके आप लोग की तरफ से पब्लिक को मैं निवेदन करता हूँ, अवेयरनेस कर रहा है। क्योंकि हमारा आज तो रिफंड कटने का काम नहीं था, ऐसी भी लाइन देके चला जाता था। अपलोड करने से हमको 1 महीना पहले ये लोग अपलोड करता था, मेरा सब्सिडी आ जाता। लेकिन हमको ये था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी बुलाया कि एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा हम लोग को भी साथ देना है, तब जाके हम लोग आगे बढ़ेगा। छोटा सा उदाहरण दे के हम खत्म कर देगा। आज 3 किलोवाट का हम लगा दिया। अगर पूरा डिगलीपुर में अगर 2000 घर में अगर 3 किलोवाट में लग गया, एवरेज 3 किलोवाट के हिसाब से 2000 लग गया, तो आपको 6 मेगावाट प्रोडक्शन होएगा धूप काल में। इस साधारण पब्लिक भी समझेगा ये बात को। बिल्कुल। और हमारा डिगलीपुर का करंट कितने चाहिए 4 पॉइंट समथिंग मेगावाट। तो 5 मेगावाट पकड़ लीजिए। 5 मेगावाट तो लोग सप्लाई नहीं करता अभी तक, तो उतना जरूरत नहीं पड़ता। 5 मेगावाट पकड़ लीजिए तो 6 मेगावाट खाली 2000 घर में ये प्रोडक्शन होएगा। तो हमारा बिजली तो आपको क्या बोलते हैं उसको लोड सेटिंग भी होने की संभावना नहीं है, बहुत कम हो जाएगा। पानी का हम लोग वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डैम का पानी ऐसे ही रहेगा, रात को चला सकते हैं लोग। इसलिए हम लोग इसमें बहुत फायदा डिगलीपुर जनता के लिए होने वाला है। लेकिन इनको थोड़ा हिम्मत होना चाहिए और सरकार के ऊपर भरोसा रखिए। आपको मोदी सरकार जो है आपको धोखा नहीं देगा कि हमारा स्कीम हम लोग देखा है, सब्सिडी आपको मिल जाएगा। क्योंकि एक यूट्यूब में भी आता है कि सब्सिडी, एक टीचर ने बताया कि सब्सिडी ऐसा आया, तो हमको ऑलरेडी मैसेज भी आ गया। शायद और 15 दिन में हमारा सब्सिडी भी आ जाएगा। इसलिए पब्लिक का दोबारा एक बार बोल रहा हूँ कि बार बार ये आज के ये प्रोग्राम रखने का मकसद ये था कि हम लगा दिया वो दिखाने के लिए नहीं। हम 1 रुपया आज तक खर्चा नहीं किया। इनका हमको देना है अभी 50,000 देना से, हम सब्सिडी आने से उसमें टोटल मेरा आज से खर्चा जाएगा 37,800 200 37,200